नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर एक नई सोच नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था। जो भी यात्री ट्रेन में सफर करते थे उनसे वो भीख मांगता था। उसे कभी कम भीख मिलती थी, कभी रोजमर्रा के हिसाब से थोड़ी बेहतर मिल जाती थी, लेकिन वो हमेशा निराश रहता था क्योंकि उसको भीख मांग करके भी गुजारा नहीं चल रहा था। स्टेशन पर अनेकों यात्री आते थे जाते थे, लेकिन भीख उसे कम मात्रा में ही मिल पाती थी। एक रोज एक सूटेड बूटेड आदमी ट्रेन से उतरा। प्लेटफॉर्म पर उसने भिखारी को देखा। भिखारी ने उससे जैसे वो सबसे भीख मांगता था उसी तरीके से भीख मांगी, लेकिन उस व्यापारी ने कहा कि तुम मेरे से भीख मांग रहे हो, पैसे मांग रहे हो, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो उस भिखारी ने बड़ी विनम्रता से बोला कि साहब, मैं तो भीख मांग करके अपना गुजारा करता हूँ, मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो व्यापारी बोला कि सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापार करना जानता हूँ। अगर मेरे से आप पैसे लेंगे तो मुझे बदले में आपको कुछ देना होगा। वो ये बात कहकर स्टेशन से चला गया। उसकी बात सुनकर उस भिखारी को मन में थोड़ा सा प्रश्न उठा कि अगर मैं किसी से कुछ मांगता हूं तो मुझे उसे कुछ देना भी चाहिए। 2 दिन 3 दिन भिखारी सोचता रहा कि उस व्यक्ति ने जो बात कही मैं उस बात को पूरा कैसे करूं। एक दिन समय बीत जाने के बाद वो स्टेशन पर बैठा था। उसने देखा कि स्टेशन पर कॉर्नर में किनारे पर बहुत सारे फूल, बहुत सारे पौधे थे जिस पर बड़े बड़े फूल, अच्छे अच्छे फूल आए हुए थे। उसने मन बनाया कि आज जो मैं भीख मांगूंगा, भीख देने वाले व्यक्ति को मैं बदले में फूल दूं। उसने वैसा ही किया। वो भीख मांगता और जिससे भीख प्राप्त होती उसे वो फूल देता। व्यापारी की बात उसे लगा कि अच्छी थी क्योंकि उसकी भीख में इजाफा हो चुका था। उसको भीख में ज्यादा पैसे मिलने लगे थे और लोग बाग फूल लेकर के उसे भीख दे रहे थे। 6 महीने बीत जाने के बाद वो व्यक्ति फिर उसे स्टेशन पर दिखाई दिया। उस व्यक्ति के पास जाकर के भिखारी ने बोला कि साहब, ये फूल आप रखिए और मुझे बदले में भीख दीजिए। तो भिखारी को देख करके वो व्यक्ति बोला कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया, अब आप बदले में फूल दे रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, तो ये भीख नहीं है, अब आप व्यापारी हो चुके हैं। और ये कहकर पैसे दे करके वो व्यक्ति उस भिखारी के पास से चला गया। उस व्यक्ति की बात सुन करके उस भिखारी को शायद ये लगा कि अब वो भिखारी नहीं है, अब वो व्यापारी है। उसने स्टेशन से बाहर आकर के आसमान को देखते हुए बोला कि अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं व्यापारी हूँ, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद वो भिखारी उसी ट्रेन में सफर कर रहा होता है, लेकिन वो भिखारी नहीं, एक सूटेड बूटेड कपड़ों में व्यापारी होता है। वो उस व्यक्ति से मिलता है, हाथ मिलाता है और कहता है कि आपने मुझे पहचाना? तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, मैंने आपको नहीं पहचाना। वो व्यक्ति, वो भिखारी जो अब व्यापारी बन चुका है, उस व्यक्ति से कहता है कि मैं वही भिखारी हूँ जिसने पहली बार आपसे ये सबक लिया था कि आप प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकते। आपको तभी कुछ मिलेगा जब आप कुछ देना सीखेंगे। तभी मैंने फूल देना शुरू किया और लोगों ने मुझे भीख देना शुरू किया। लोगों को सस्ते में फूल मिलते थे, जो भी भीख वो देते थे उन्हें ना के बराबर पैसों में फूल मिल जाता था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया था। जब 6 महीने बाद आप मुझे मिले तब आपने मुझसे कहा कि अब मैं भिखारी नहीं हूँ, व्यापारी हूँ। तब आपने फूल लेकर के मुझे पैसे दिए तो मुझे समझ में आया कि आपने मेरे साथ व्यापार किया। फूल आपको सस्ते दामों में सिर्फ 1 रुपये भीख के बदले में मिल चुके थे, तो मुझे लगा कि मुझे व्यापार करना चाहिए। अब मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इस शहर में और दूसरे शहरों में मेरा फूलों का व्यापार है। आज मैं ट्रेन से किसी दूसरे शहर में फूलों के व्यापार के संबंध में ही जा रहा हूँ। उसने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया और कहा कि सोच बदलने से ही रास्ते खुलते हैं और प्रकृति का जो नियम है वो हमेशा अटल है, सच्चा है और सदैव हमारे को ये बताता है कि आप कुछ देते हैं तो आपको मिलता है।
अगर आप कुछ नहीं देंगे तो प्रकृति आपको कुछ नहीं देगी। और ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप सोच बदलते हैं तो शायद आपकी दुनिया बदल जाती है, शायद आपके रास्ते बदल जाते हैं, शायद आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिस पर आप चाह रखते हैं पहुंचने की। तो ये कहानी हमें सबक देती है कि अपनी सोच को बदलिए, अपने रास्तों पर चलिए और शायद सोच बदलने से वो रास्ते आपको मंजिल तक पहुंचाने में आसान लगने लगे, सुहावने लगने लगे और सच्चे लगने लगे।